अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करने के लिए और अपने बंदों को अपने से करीब करने के लिए छोटे छोटे बहाने तलाश करता है कि किसी न किसी तरीक़े से मैं अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ कर दूं, किसी न किसी तरीक़े से मेरे बंदे मुझसे करीब हो जाए। इसलिए मेरा अजीज़ों, हमें छोटे छोटे आमाल करते रहना चाहिए। आज मैं आपको 4 वो आमाल बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे लिए करना बहुत आसान है और सवाब बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह तबारक व ताला इन आमाल की बुनियाद पर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह तबारक व ताला हमारी ज़िंदगी की परेशानियों को ख़त्म कर देगा। अल्लाह तबारक व ताला हमारी मुश्किलात को आसान कर देगा। देखिए, सर्दी का मौसम आ गया है और सर्दी के मौसम में वज़ू करने की फ़जीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि जो शख्स कामिल वज़ू करता है, मुकम्मल वज़ू करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से एक हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जो शख्स कामिल वज़ू करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको दुगना अजर अता फरमाते हैं। अब सर्दी का मौसम है, ठंड है, ठंडी लग रही है, लेकिन जो है अपने दिल के ना चाहते हुए, अपने नफ्स के ना चाहते हुए भी वज़ू कर रहा है। किस लिए? अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह को खुश करने के लिए, जो है नमाज पढ़ने के लिए, नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए। अल्लाह तबारक व ताला इससे बहुत खुश होता है। हदीस मुबारका के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स से बहुत ज़्यादा खुश होता है कि जो रात में अपने बिस्तरों से, अपने लिहाफ से उठ करके और कामिल वज़ू करता है और अल्लाह तबारक व ताला के सामने खड़ा हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ जानने के बावजूद फरिश्तों से पूछते हैं कि किस चीज़ ने इसको मेरे सामने खड़े होने पर मजबूर कर दिया। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला, जो है अल्लाह तबारक व ताला से खैर की उम्मीद, सवाब की उम्मीद, अजर की उम्मीद ने और अज़ाब जहन्नुम के खौफ ने आपके सामने खड़े होने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों से कहते हैं कि मैं तुमको गवाह बनाता हूँ कि जिस चीज़ की इस बंदे ने मुझसे उम्मीद रखी है, मैंने उसको वो चीज़ दे दी है। अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को गवाह बना करके कह रहे हैं। तो एक अमल तो क्या है कि वज़ू करना, वज़ू करने पर क्या है? डबल अजर सवाब है, गुनाहों की मग़फ़िरत है, अल्लाह से मोहब्बत और खुशनुदी की अलामत है। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ जो है तहज्जुद की नमाज पढ़ना है। ये वो नमाज है कि जो अल्लाह तबारक व ताला से राज व नियाज की बातें करना, अल्लाह तबारक व ताला से गुफ्तगू करना, अल्लाह तबारक व ताला के सामने अपनी ज़िंदगी के शिकवे शिकायतें करना, अल्लाह तबारक व ताला से गुफ्तगू करना, अल्लाह तबारक व ताला के सामने अपनी परेशानियाँ बयान करना, ये क़यामुल लैल है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो है इबादत गुजारों के लिए सर्दी का मौसम बड़ा गनीमत है, यानी सबसे बेहतरीन वक़्त है। जो तहज्जुद गुजार है, जो इबादत गुजार है, जो अल्लाह को याद करने वाले हैं, जो है सर्दी की रातें बड़ी लंबी होती है, दिन बड़े छोटे होते हैं, अल्लाह को याद करने का वक्त ज़्यादा मिल गया, जो है क़यामुल लैल करने का वक्त ज़्यादा मिल गया, अल्लाह की तारीफ़ करने का वक्त ज़्यादा मिल गया, अल्लाह तबारक व ताला को याद करने का वक्त ज़्यादा मिल गया, लंबा रुकू, लंबा सजदा करने का वक्त ज़्यादा मिल गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अब तो बड़ा लज्जत और बड़ा मज़ा, क्योंकि ये इबादत गुजारों के लिए तो बड़ा बेहतरीन मौका है। इसी तरीके से हमें कुरान करीम का एहतिमाम करना है, कुरान करीम पढ़ना है। अल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकत से हमारी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला हालात को दुरुस्त कर देगा। कुरान करीम की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा होगी। अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू करने का बेहतरीन ज़रिया क्या है? नमाज, नमाज तहज्जुद और कुरान करीम ये पढ़ना। गोया कि हम अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू कर रहे हैं। कुरान करीम की हर आयत हमसे क्या कहती है, हमसे क्या चाहती है, हमें क्या करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के
कुरान को हमें बिल्कुल ध्यान और तवज्जो से जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हमें सुकून मिलता चला जाएगा। और इसी तरीके से एक अमल जो हमें करना है वो क्या है, सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ना। ये सर्दियों का मौसम है, रात बड़ी लंबी होती है, रात बड़ी लंबी होती है। किसी न किसी वक़्त हफ्ते में एक मरतबा, महीने में एक मरतबा, 2 हफ्ते में एक मरतबा, दिल चाहे तो रोज़ाना जितनी आपके पास गुंजाइश है पढ़ने की कोशिश करें। अब सलातुत तस्बीह की नमाज कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना चाहिए, तो आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं मकरूह औकात को निकाल करके। और इसकी तरतीब क्या है, मैंने गालिबन एक वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ इसकी फजीलत क्या है सारी डिटेल के साथ मैंने बतला दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिए। और अगर नहीं है तो इंशाल्लाह तफसील से कि सलातुत तस्बीह की नमाज कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या फजीलतें हैं, इंशाल्लाह एक तफसीली वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। सलातुत तस्बीह की नमाज तो वो है ना कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला छोटे बड़े सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो हमें पढ़ने का एहतिमाम करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।